वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते थे, बहुत कम, और हमें भी चाहिए कि हम गुफ्तगू मुख्तसर करें, इसलिए कि जो बात जितनी कम करेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा, जो जितना खामोश रहेगा वो उतना ज्यादा महफूज रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो बड़बड़ बहुत करते, बातें बहुत करते हैं, न वो दूसरों को चैन से बैठने देते न खुद चैन से बैठते हैं। हालांकि कम बोलो, कम गुफ्तगू अल्लाह को पसंद है, कम बोलना अल्लाह को पसंद है। इसीलिए किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह ने हाथ को खुला खुला पैदा किया, अल्लाह ने पैर को खुला खुला पैदा किया, और दो हाथ दो पैर अता किए, दो आंखें अता की, लेकिन एक जबान अता की, और फिर एक जबान को भी अल्लाह ने खुला खुला पैदा नहीं किया, 32 दांतों की जंजीरों में उसको जकड़ दिया, फिर भी इतनी बोलती है। आकाए करीम फरमाते हैं जब सुबह होती है तो सारे आज़ा हाथ जोड़कर कहते जबान से, ओ तू सलामत रहना, क्योंकि तू सलामत रही तो हम भी सलामत रहेंगे, वरना गलती तू करती है सजा हमने भुगतना पड़ती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अपनी जबान की हिफाजत करो। जो जबान की हिफाजत करते हैं उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए खोल दिए जाते हैं। और अगर गुफ्तगू करो तो मीठी गुफ्तगू करो, बात करो तो अच्छी बात करो, बात करो तो दिल खुश करने की बात करो। उसके बाद तीसरी सिफत कुरान कामयाब मोमिन की बयान करता है। तीसरी सिफत क्या है कामयाब मोमिन की? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और वो लोग हैं जो अपने दिलों को पाक कर लेते हैं, जो अपने दिलों को साफ कर लेते हैं। ये मोमिन की तीसरी सिफत है कामयाब मोमिन की। अब यहाँ पर मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, पहले खुशू से नमाज पढ़ने वाले, दूसरे जबान की हिफाजत करने वाले, और तीसरे दिलों को पाक करने वाले, दिलों को साफ करने वाले, यानी दिल तुम्हारे पाक रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। जिनके दिल साफ नहीं है, जिनके दिलों में कीने हैं, जिनके दिल गंदे हैं, जिनके दिलों के अंदर मोमिनीन के लिए अदावत है, जिनके दिलों में मोमिनों के लिए बग़्ज़ है, उनके सजदे कभी उनके सर के ऊपर भी नहीं जाते। इसलिए जन्नती की पहचान, तीसरी पहचान ये है कि उसके दिल साफ होते हैं। बल्कि आपको बताऊं, आजकल लोग, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि लोगों के सीने मिलेंगे, लोगों के हाथ मिलेंगे, और उनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ होगा, एक दूसरे के लिए कीना होगा। न उनकी दुआएं सर के ऊपर जाएगी, न उनके सजदे सर के ऊपर जाएंगे। आज क्या हाल है, सगा भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना है, दिल साफ नहीं है। बहन के लिए भाई के दिल में कीना है। यहां तक के हालात है बेटे के दिल में बाप के लिए कीना है। याद रखो, कीने से सीने को पाक करो, क्योंकि जब तक खेत में कांटे होंगे कभी किसान उसमें अनाज नहीं बो सकता। कांटों का खात्मा होगा तब अनाज बोया जा सकता है। और ये जो दिल है, दिल ये अल्लाह के अनवार की जगह है, खुदा के अनवार की जगह है। अगर दिलों में कीने रखोगे तो अल्लाह के अनवार तुम्हारे दिल में कभी दाखिल नहीं होंगे, हमेशा कीने ही रहेंगे। कीने से नुकसान अपना है, कीने से नुकसान अपना है। दिल से कीना निकालने का एक तरीका बताता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने बताया, अला जद्दी वाली सलाम, मेरे इमाम जाफर सादिक मेरे मुर्शिद ने बताया, फरमाया अगर दिल को कीने से पाक करना है तो जो मोमिन मिले तुम उसको वली समझा करो। जो मोमिन मिले उसको वली समझ के मिला करो, चाहे वो कैसा ही हो। इसलिए कि जब वली समझ के मिलोगे तो उससे कीना नहीं होगा, उसके कुर्ते का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी टेढ़ी नाक का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसकी आंखों के कीचड़ का मजाक नहीं उड़ाओगे, उसके चेहरे का मजाक नहीं उड़ाओगे। क्यों? इसलिए कि जब उसको वली मान लिया तो उसके आगे तो आप झुकी जाओगे। इसलिए इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब भी किसी मोमिन से मिलो उसको वली समझकर मिलो। आप कहेंगे कि क्या सारे मोमिन वली हैं? हम कहते यही तो बात उन्होंने कही है कि अगर वली निकला तब तो तेरा गुमान कामयाब है, और वली न निकला तो मोमिन से हुस्न ज़न रखने का सवाब तो मिल ही जाएगा मोमिन से। इसलिए जिस दिन से जाफर सादिक के इस फलसफे पे अमल किया है, सारे सुन्नियों से मेरा झगड़ा खत्म हो गया है।
जिस दिन से लोग मुझसे लड़ते होंगे लेकिन मैं नहीं लड़ता, लोग मुझसे मुझे दुश्मन समझते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी सुन्नी को दुश्मन नहीं समझता। और जिस दिन से सबकी दुश्मनी दिल से निकाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, धूप में भी सोना चाहता हूं तो सुकून की नींद आ जाती है। लोगों को नरम गद्दों पर करवटें बदलना पड़ती है, जो सीने से कीड़ा निकाल देता है उसे धूप में भी सुकून की नींद आ जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक